डैड पराठे बहुत अच्छे बने। टेस्टी है। अरे डीएम में क्या हो रहा है, आज घर में पराठे बने? पहले तो कभी नहीं बने थे। बनते भी कैसे? इससे पहले माही जो नहीं थी हमारे घर में। आपका कहने का मतलब है माही ने बनाए? माही नहीं बनाए हैं। वाह वाइफी वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। एक्सक्यूज मी। सब पता है, आज सुबह से किचन में लगी हुई है माही। अरे माही, अब किचन में जाने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास बहुत सारे सर्वेंट। मैं अभी आई। देखा, कभी नहीं सुनेगी मेरी बात। और दूं पराठा? हाँ ला। माही, तुम ये परांठे लेकर कहाँ जा रही? वो डैडी जी, काम्या दीदी ने नाश्ता नहीं किया, बस उन्हें नाश्ता देने जा रही हूँ। तुम्हें किसने कहा नाश्ता देने के लिए? घर में नौकर चाकर है ना, ये सब करने के लिए है। डैडी जी, किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना। मैंने तुम्हें कहा था ना, काम्या के कमरे से दूर रहो। कहा था कि नहीं? डैड, डैड, माही डैड डिडंट मीन एनीथिंग बाय इट। वो सिर्फ यही कहना चाहते थे कि जब हमारे पास इतने सारे सर्वेंट्स हैं तो तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी कह रहे हैं ना, वो हमारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। घर में जैसा चल रहा है ना, वैसे ही चलने दो। डोंट वरी, ओके? सब ठीक हो जाएगा। राजी, मुझे एक नौकरी मिल गई है और आज से ही दफ्तर ज्वाइन करना है जी। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। नई नौकरी मुबारक हो गुड्डू। माता रानी की कृपा से तुम हमेशा फूलो फलो। अच्छा, तेरा दफ्तर कहाँ है? राजी, ये तो मुझे भी ठीक से नहीं पता है। कंपनी कौन सी है, क्या काम क्या है? जी राजी, पता नहीं। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे? लेकिन जाना कहाँ है तुझे? राजी, वो प्रीतो के चाचे ने अपने किसी आदमी को भेजा है। वो मुझे चौक पे मिलेगा और अपने साथ ले जाएगा। कह रहा था कि बड़ा लंबा सफ़र है, तो राजी आज पहला दिन है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। वो मालिकों पे पहला इम्प्रेशन, आखिरी इम्प्रेशन डालना है जी। ठीक है राजी, परजाई जी, चलता हूँ मैं। ये क्या कह रहा है? तब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो आप कुछ पल्ले नहीं पड़ा जी। प्रीतो जी भाई, तुझे तो पता होगा, तुझे कुछ बताया होगा कि कहाँ जा रहा है, क्या काम है, कंपनी कौन सी है? जी नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता। हे माही, सुहानी, शब से कुछ बात करनी है। जस्ट कॉल हिम ना। अरे शब तो घर पर नहीं है और आज काम की वजह से वो लेट आएंगे। ओह नो।
मुझे तो उससे काम था। एक्चुअली मेरी गलती है, मैंने फ़ोन नहीं किया। वैसे भी इस घर में आने के लिए मुझे फ़ोन करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, मैं चल। अरे सुहानी, इतनी दूर से आई हो, ऐसे कैसे जा सकती हो? कुछ लेकर ही जाना होगा। हाँ, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। So, I think I can talk to you for some time. वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका कहाँ मिला। क्या लोगी सुहानी, चाय या कॉफ़ी? I'll have a coffee. नीता, मेरे लिए एक कड़क चाय और आपके लिए? She knows the way I like. तुम फूल सजा रही हो। लगता है तुम्हें फूलों से बहुत प्यार है, इसलिए एक एक फूल इतने प्यार से सजा रही हो, राइट? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। You know, I love flowers too. मुझे इन्हें सजाने में बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज में फ्लावर अरेंजमेंट कंपटीशन में मुझे काफ़ी प्राइजेस भी मिले हैं। You know माही, शब को फ्लावर्स बहुत पसंद है। वैसे तुम शब की पसंद नापसंद तो अच्छी तरह से जानती होगी। माही मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों कैसे मिले? I mean the first meeting, पहली मुलाकात। तुम दोनों ने शादी कैसे कर ली? I mean किसी को बुलाया भी नहीं। मुझे तो लगा था कि शब्द अपनी शादी बड़ी धूमधाम से करेगा, लेकिन तुम लोगों ने तो चुपचाप ही शादी कर ली, और वो भी अचानक। ये हुआ कैसे? अरे मैंने ऐसे क्या कह दिया? वैसे माही, मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी लव मैरिज है। You know, तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं कि तुम किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ सकती हो। You know, guys falling in love and all. इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये मैरिज तुम्हारी लव मैरिज नहीं है। क्यों? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे मेरे साथ शेयर करने में तुम्हें कोई हर्ज नहीं। But I would love to share things with you. मम्मा, बात क्या है? क्या है? अरे ये जो बेचैन होकर घूम रहे हो, इससे मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बहुत देर से देख रही हूँ मैं। हुआ क्या है मम्मा? कुछ तो बात जरूर है। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो और बात है। ये राजी है ना ज्योति? पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। पता है कल रात को क्या हुआ था? जब से इस घर में आई है ना, इस घर की सुख शांति जैसे खत्म ही हो गई है। अरे उस दिन तो उसने हद ही कर दी। आधी रात को मेरे कमरे में आई और गुड़िया को चोरी से उठा कर ले जा रही थी। हाँ, वो तो अच्छा हुआ, उस वक्त मेरी नींद खुल गई। ये राजी की वजह से मैं चैन से सो नहीं पाई। पता नहीं अपने आप को है ना घर की मालकिन समझने लग गई है वो। हाँ, नहीं अपने आप को समझती क्या है ये राजी? उसे तो ऐसे लगता है कि कर उसके बिना चल ही नहीं सकता। इस कर का काम उसके बगैर हो ही नहीं सकता। कर के सारे मर्दों को अपने बस में कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सच में उसका दिमाग बहुत बहुत जल्द खराब हो जाएगा। एकदम सही कह रहे हो मम्मा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसका इलाज क्या है मम्मा? इसका इलाज मेरे पास है। राजी को रहना तो इसी घर में है। अगर उसे उसकी जगह नहीं दिखा दी तो मेरा नाम दुर्गा नहीं। मैंने शब्द के साथ बिताया हुआ हर एक दिन वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। हम लोग इतनी मस्ती करते थे। We had a great time together. शब्द बहुत सिंपल है, but he's very classy. ये ना शब्द बहुत ब्रॉड माइंडेड है, इसलिए उसे नैरो माइंडेड लोग पसंद हैं। शब्द वेस्टर्नाइज है, इसलिए उसे देसी चीज पसंद नहीं। मैंने चेंज करने को कहा था, तुम फिर से सलवार कमीज पहन के आ गई। शब्द को शैंपेन बहुत पसंद है। You know, he loves शैंपेन। शब्द अपनी हर खुशी शैंपेन के साथ मनाता था।
उसका दिल और दिमाग बिल्कुल वेस्टर्नाइज है। उसका खाना पीना सोना सब चीज वेस्टर्न है। शब को चाइनीज बहुत पसंद है, सुशी बहुत पसंद है। पता है जब हम यूके में थे तो वो सिर्फ सी फूड खाया करता था। फिश, लॉबस्टर, क्रैब। एक एक क्रैब 300 पाउंड्स का हुआ करता था। हम लोग हर रोज पब जाया करते थे। यूके का कोई ऐसा पब नहीं था जहां हम लोग एक बार भी ना गए हों। शब के साथ सारा दिन कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। You know, I would have loved to get married to Shab. पूछो क्यों? सास से छुट्टी जो मिल जाती। I'll tell you something, माही, तुम बहुत लकी हो। नो सास। You know, अंकल सलीम मुझे बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट घर के सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो तुम काम्या दीदी को तो जानती होगी, वो भी तुम्हारी दोस्त है। छोड़ो ना उसके बारे में। मेरा तो सारा ध्यान शब पे रहता था। ये तुम्हारी शादी की पहले की बात है। अब तो शब तुम्हारा है। और ये मत भूलना कि शब तुमसे बहुत प्यार करता है। वैसे माही, मुझे तुमसे बात करके बहुत मजा आया। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, आती रहना। श्योर। टेक केयर। डैडी जी, मुझे आपसे एक काम था। क्या काम है? मुझे दरअसल आपकी परमिशन चाहिए थी। किस बात की? वो डैडी जी, जब से हमारी शादी हुई है मेरे घर वाले कभी इस घर में नहीं आए, तो मैं चाहती थी सबको डिनर पर इनवाइट करूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। That's a very good idea. हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, तो कब बुलाना चाहती हो? मैं सोच रही थी अगले मंडे। 18 जून। 18 जून। तुम 18 जून को बुलाना चाहती हो? हाँ। 18 जून इज नॉट पॉसिबल। मैं तो सोच रही थी उस दिन शब को भी इतना काम नहीं है तो उसी दिन सब लोग, पर अगर कोई मुश्किल हो तो ठीक है। वो सब ठीक है, लेकिन 18 जून को नहीं। ऐसा क्या है उस दिन? मैं नहीं चाहता उस दिन इस घर में बाहर का कोई आदमी आए। भाई, तुम उन्हें किसी और दिन बुला लो ना। हाँ बेटी, शब बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम किसी और दिन बुला लेना। मैं सारी तैयारी कर लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 18 जून को ऐसा क्या है? सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? पता नहीं क्या बात है। कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? नाना मेरा बच्चा, नाना बस हो गया। मेरी गुलिया ने नाई नाई कर ली है ना? अब मेरी गुलिया, हाँ, शाबाश। हाँ, अब हमारी गुलिया को हम थोड़ी सी पाउडर लगाएंगे। देखो 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 देखो। हाँ, अब हमारी गुलिया सोनी सोनी लगेगी। हाँ, लगेगी ना?
हेलो हेलो मिसेस भाटिया, कैसे हो? हाँ जी भाई मैंने तो अपनी किट्टी की पूरी तैयारी कर ली है। अरे पिछली बार तो चाइनीज फूड दिया था मैंने, इस बार सोच रहे हैं कि कुछ स्पेशल हो जाए। आखिर दुर्गा खुराना की किट्टी जो है। और आखिर दुर्गा खुराना की पार्टी है। ये तो बेबी के रोने की आवाज है। मम्मी जी के कमरे से आ रही है। क्या करूं मैं? कैसे जाऊं वहां? मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी ये बच्ची क्यों रो रही है भाई? ये जिम्मेदारी भी बेचारी राजी पुत्र के ऊपर आ गई। राजी ने तो जैसे ठेका ले लिया इस पूरे परिवार का। वो इतने सारे लोग हैं इस घर में, हैं? एक बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते। अरे बेबी, इसको तो कपड़े भी नहीं पहना है और ये एसी। ठंड लग रही होगी ना बेटा? आजा आजा बेटा। क्या हो गया? राजी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना मैंने। कितनी बार तुम्हें कहा कि गुड़िया को हाथ मत लगाना, उसे उठाना मत, लेकिन नहीं, तुम सुनती ही नहीं हो। कितनी बार और तुम्हें बताना पड़ेगा? हाँ? मम्मी जी, वो बेबी रोए जा रही है और एसी भी चालू था, उसे ठंड लग रही थी तो वो रोए जा रही थी, इसीलिए। बस बस, बहुत हो गया। मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। बहरी नहीं हूं मैं, समझ में आता है मुझे सब कुछ। हाँ। दुर्गा, दुर्गा, तौबा तौबा। ओए, तुमने इस तरह बच्ची को गिलाई एसी के नीचे छोड़ दिया हैं? कमाल है। तो ये कहाँ की अकलमंदी है जी? कौन सी आफत आ गई थी बच्ची को छोड़ के तुम चली गई? क्या कर रही थी? फोन कर रही थी बात? फोन करना ज्यादा जरूरी था, है ना? बच्ची का क्या है, बिस्तर पर पड़ी है, रो रही है, रोने दो, रोते रोते खुद चुप कर जाएगी। देखिए, आप बीच में मत बोलिए। बोलने दो मुझे, प्लीज मुझे बोलने दो। और राजी बच्ची बेचारी उत्तर दौड़ी दौड़ी आई बच्ची को देखने के लिए। वो तो अच्छा हो गया कि टाइम पे आके उसने देख लिया, वरना बच्ची बेचारी ऐसी एसी के नीचे पड़ी रहती, बीमार पड़ जाती, बुखार चढ़ जाता उसको। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। माफ करना दुर्गा। बहुत लापरवाह हो गई तुम आजकल। पिछले 2 दिनों में दूसरी बार ऐसा हुआ है। तो हो क्या गया तुम्हें? कहाँ रहता तुम्हारा ध्यान? आप है ना, राई का पहाड़ बना देते हैं। हाँ, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए। हाँ। ओए दुर्गा, जरा सोचो, जरा सोचो। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर इस बच्ची को कुछ भी हो गया तो तुम ऊपर जाकर वीणा को क्या मुंह दिखाओगी? हमारी वीणा की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा ये देखकर कि हम उसकी बच्ची की इस तरह से परवरिश कर रहे हैं, इस तरह से। मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि इस बच्ची की जिम्मेदारी तुम राजी को सौंप दो। वीणा की खातिर से। हमारी वीणा को राजी पर पूरा विश्वास था। रब के वास्ते दुर्गा, इस बच्ची का जिम्मा राजी को सौंप दो। हमारी वीणा भी यही चाहती थी।
देखो दुर्गा, हमारी वीणा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे की परवरिश राजी करे, और हमें वीणा की इच्छा का मान रखना चाहिए।